नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं सर्व दोष निवारण सिद्ध मंत्र और संपूर्ण विधि विधान दे रहा हूँ। विधि विधान तो इसका बहुत ही सरल है और जो सिद्ध मंत्र इसका दे रहा हूँ वो भी सरल है। कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, बहुत ही सरल है। बस इसको आपको करना है। जैसे मैंने देखे हैं, बहुत से लोगों के ऊपर बहुत सारे दोष रहते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चाहे नौकरी चाकरी हो, व्यवसाय हो या कोई भी कार्य हो, शुभ कार्य हो, तो ये सब चीज़ों में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसे दोष लगे होते हैं जो दोष की वजह से उनको सफलता नहीं मिल पाती। कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो उन्हीं दोषों का निवारण करने के लिए, चाहे आपके हजारों दोष क्यों ना हो, उसका निवारण करने के लिए केवल एक मंत्र विधि विधान ही दे रहा हूं मैं, जो कि बहुत ही सरल है। उसे कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष से लेके कोई भी कर सकता है। तो इस विधान से अवश्य ही आपकी समस्या, आपकी बाधाएं जो है आपके जीवन से अवश्य ही दूर हो जाएगी। इतना ही कहूँगा मैं। बाकी वो करने के ऊपर निर्भर है। जैसा मैंने कहा है वैसा अगर आप करोगे तो अवश्य ही आपके सारे दोष, कितने भी बड़े से बड़ा दोष क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दोष क्यों ना हो आपके जीवन में, वो दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कुछ दोषों का मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि ये मंत्र विधान से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि अधिकांश इंसान वैसे भी फायदे के बारे में पहले सोचते हैं, उसके बाद ही कोई विधान करते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े जगह जाकर या बड़े बड़े स्थानों में जाकर भी कई बार ऐसा होता है कि हमको सही मार्ग नहीं मिल पाता है और हम जो है सही तरीके से उस दोषों का निवारण नहीं कर पाते, इसलिए वो दोष हमारे ऊपर रह जाता है। तो उसी का पूर्ण निवारण मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं भी नहीं जाना है, घर बैठे उसका निवारण बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो मंत्र जो मैं देने वाला हूँ, ये स्वयं में सिद्ध मंत्र है, शक्तियों के द्वारा प्राप्त हुई ये मंत्र मुझे स्वयं में सिद्ध मंत्र है। और जो विधि देने वाला हूँ ये भी स्वयं में सिद्ध है और शक्तियों के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुई है। मुझे न किसी किताब से प्राप्त हुई है, न किसी गुरु से प्राप्त हुई, न किसी और से। इतना ही कहूँगा। और इस विधान का, इस मंत्र का अगर आप प्रयोग सही तरीके से कर ले जैसा मैं बता रहा हूँ, तो आपके सारे दोष जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो मुख्य जो दोष होते हैं वो दोष मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो दोष इस प्रकार से हैं, जैसे आपके ऊपर में पितृ दोष है, उसका भी निवारण होगा। या आपके ऊपर में जो है नाड़ी दोष है, उसका भी निवारण होगा। या संपूर्ण नवग्रह दोष है, मतलब जितने भी ग्रह आपके विपरीत हैं सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। स्त्री दोष है, मतलब पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ ऐसे बुरे कार्य किए होंगे आप किससे भी, तो उस वजह से भी ये स्त्री दोष लगता है। तो अगर स्त्री दोष भी है तो उसका भी निवारण इस महामंत्र और सिद्ध मंत्र के द्वारा हो जाएगा। इसके अलावा जैसे पूर्ण जन्म का, पिछले जन्मों का जो भी दोष है उसका भी निवारण इस मंत्र से हो जाएगा, उसका काट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे काल सर्प दोष है, उसका भी काट इसी मंत्र से हो जाएगा। इसके अलावा जैसे प्रेत बाधाएं, इस प्रकार की समस्या आपको है तो उसका भी निवारण इस मंत्र के प्रयोग से हो जाएगा। इसके अलावा जो तिला दोष होती है, तिला दोष का भी निवारण इस मंत्र और विधान से हो जाएगा। इसके अलावा जो मानसिक दोष होते हैं उसका भी निवारण
इस विधान से हो जाएगा। इसके अलावा जो संतान दोष होता है, मतलब संतान आपकी खराब आ रहे हैं या उनके अंदर बहुत सारे दोषें पैदा हो रही, तो उसका भी निवारण, या संतान नहीं भी आ रहे उसका भी निवारण जो है इस माध्यम से आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है शादी ब्याह का जो दोष होता है, जैसे शादी ब्याह किसी की नहीं हो रही है या उसमें अड़चने आ रही है या उसमें हो भी रही है, तो इस प्रकार से हो रही है कि 2 दिन में शादी टूट जा रही है, तो ये दोष का, शादी दोष का भी निवारण इसी मंत्र विधान से आपका हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कार्य दोष हो गया, आप कोई भी कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें आपकी बाधाएं आ रही हैं, तो उस दोष का भी निवारण इसी मंत्र विधान से आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो कई बार देवी देवताओं का भी दोष हमको लग जाता है, हम ठीक से उसकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, या कभी कुछ बुरी चीज़ों, मतलब खाद्य पदार्थ का यूज़ कर लेते, तो उसमें भी कई बार हमको दोष लग जाता है, तो उसका भी निवारण इस मंत्र से अवश्य ही होगा। तो इसके अलावा जो है तिला दोष हो गया, प्रेत बाधाएं हो गई, ये सब दोषों का भी निवारण इस मंत्र और विधान से हो जाएगा। मानसिक दोष हो गया, कई लोगों को मानसिक समस्याएं होती है कई प्रकार की, तो उसका भी निवारण इसी माध्यम से हो जाएगा। इसके अलावा संतान दोष का तो मैं बता ही चुका हूँ, उसका निवारण तो हो ही जाएगा। शादी दोष का भी बता चुका हूँ, विवाह दोष का भी बता चुका हूँ, उसका भी निवारण हो जाएगा। काल सर्प दोष का भी निवारण हो जाएगा इसी मंत्र विधान से। कार्य जो दोष होता है उसका भी निवारण हो जाएगा, मतलब कोई भी कार्य आपका नहीं चल पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, चाहे वो आपका व्यवसाय हो या नौकरी हो या जो भी हो, तो उसका भी निवारण इसी मंत्र विधान से हो जाएगा। इसके अलावा जैसे देवी देवता दोष हो जाते हैं, कई बार देवी देवता की हम ठीक से आराधना नहीं कर पाते हैं या कुछ कमियां हो जाती है, तो उनका भी दोष कई बार हम पे लग जाता है, तो उस दोष का भी निवारण इसी मंत्र विधान से हो जाएगा। इसके अलावा गुरु दोष हो गया, जैसे हम गुरु से कुछ गलत कह देते हैं या फिर गुरु के वचनों को या शब्दों को कभी नहीं मान पाते हैं, तो वो एक दोष, बहुत बड़ा दोष होता है ये तो इस दोष का भी निवारण इस मंत्र विधान से हो जाएगा। इसके अलावा जो है देवी देवता दोष तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा जैसे गौ हत्या दोष, जाने अनजाने में किसी से गौ हत्या होगी, तो उसका भी निवारण इस मंत्र विधान से हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इंसान की भी हत्या जाने अनजाने में अगर आपसे हो गई है या किसी मजबूरी में हो गई है, चाहे जैसे भी हो गई है, तो उस दोष का भी निवारण इस मंत्र विधान से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अलावा भी और भी बहुत सारे दोष है, उतने दोष मैं बोलते जाऊंगा तो शायद ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, शायद उतना समय नहीं है मेरे पास। तो मुख्य जो दोषें होती हैं वो दोष मैंने बता दिया है, उसका निवारण इस मंत्र विधान से हो जाएगा। तो दोषों की वजह से बहुत से इंसान जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चाहे कामकाज में हो, नौकरी व्यवसाय से हो, या फिर तंत्र साधनाओं से हो, या किसी या सात्विक साधनाओं से हो, या किसी प्रकार की भी साधनाओं से हो, या तंत्र मंत्र क्षेत्र में हो। कई बार लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सफलता को नहीं प्राप्त होते हैं। तो ये सब जो कारण है वो मुख्य ये सब दोषों की वजह से होते हैं। अधिकांश दोष मैंने बता चुका है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिसकी वजह से इंसान को सफलता नहीं मिल पाती है। तो इन सब दोषों का निवारण कैसे किया जाए ये मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में। इन सब दोषों का निवारण देखिए इस प्रकार से होगा कि आपको जो है पूर्व की दिशा में आपको कोई भी लकड़ी की चौकी ले लें या फर्श पे भी आप एक श्वेत रंग का नया वस्त्र खरीद लें, 1 मीटर 100 मीटर जैसा भी है,
उसे आप फोल्ड करके बिछा लीजिए और उसके ऊपर में कुछ श्वेत चावल, बिना टूटे फूटे हुए चावल आप एक मुट्ठी अर्पण कर लें। उसके ऊपर में एक मिट्टी का दीपक, बिना यूज हुआ वाला एक मिट्टी का दीपक स्थापित करें, 2 बाती वाला। एक बाती तो आपके सामने जलेगी आपकी तरफ और एक बाती जो है आड़ी बाती रहेगी। और इस दीपक में जो है घी का प्रयोग करना है, तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, घी का प्रयोग करना है। घी के माध्यम से इस दीपक को आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है। और उसके बाद जो है आपको किसी भी माला से, केवल गिनती के लिए माला की आवश्यकता पड़ रही है ना, बिना माला के भी आप कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माला के ही इस मंत्र का पाठ करो, तो आप बिना माला के भी इस मंत्र का पाठ कर सकते हो। तो बिना माला के जो है आपको इस मंत्र का जो है 108 बार पाठ करना है। मात्र एक दिन में 108 बार पाठ करना। आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, परंतु एक दिन में 108 बार इस मंत्र का पाठ करना अनिवार्य है। तो इससे जो है आपके दोष का निवारण होना शुरू हो जाएगा उसी दिन से, उसी समय से। और हर प्रकार के दोष जो है आपके खत्म हो जाएंगे, उसका निवारण हो जाएगा। तो केवल विशेष मंत्र को, इसमें ना ही कोई सुरक्षा गिरा की जरूरत है, ना ही इत्यादि मंत्रों की जरूरत है, ना किसी अन्य मंत्र की जरूरत है। केवल मैं जो मंत्र दे रहा हूं उसी मंत्र का 108 बार मात्र पाठ करना है आपको। और इस मंत्र का पाठ का जो समय है, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सुबह 4 से शाम 6 बजे के बीच में। तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आप स्नान इत्यादि करके जो है पवित्र वस्त्र धारण करके, कोई भी वस्त्र आप धारण कर लो, पवित्र वस्त्र धारण करके आप इस विधान को कर सकते हैं। या सुबह अगर आपसे नहीं भी हो पाता है तो दोपहर में भी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी आप इस विधान को कर सकते हैं। स्नान इत्यादि करके पवित्र वस्त्र धारण करके इस विधान को आप कर सकते हैं। इसमें अगर आसन की बात करो तो आप पीला आसन का प्रयोग करें। आसन नहीं है आपके पास तो पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करें, वो भी नया होना चाहिए, शुद्ध साफ होना चाहिए। ऐसे पवित्र वस्त्र का प्रयोग करें। और जब तक ये दोष निवारण मंत्र आप कर रहे हैं तो शुद्ध शाकाहारी आपको रहना है और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है और ब्रह्मचारी के नियम का आपको पालन करना है। ये जरूरी है, तभी ये पूरी तरह से कार्य करेगा। तो मात्र 108 बार पाठ करना है आपको दिन में इस मंत्र का। और इस मंत्र का लगभग, अगर जैसे छोटे छोटे दोष है आपके ऊपर में तो वो तो हो सकता है 2, 4, 5 दिनों में दूर हो जाए इस विधान से। लेकिन अगर बड़े दोष हैं आपके ऊपर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिनों के अंदर जो है आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे सारे दोष। तो अगर बड़े दोष है, आपको ऐसा लगता है, तो आप जो है 41 दिनों तक इस विधान को करें, अवश्य ही आपके सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। सारे के सारे दोष, जितने भी दोष होंगे सब नष्ट हो जाएंगे। तो इतना ही कहूँगा मैं, और सारा विधान तो मैंने आपको बता दिया है और उस हिसाब से आपको इस विधान को करना है जैसे मैंने बताया, सेम वैसा ही करना है। इतना ही विधान है। और जो विशेष मंत्र है, जो कि सिद्ध मंत्र है, शक्ति द्वारा प्राप्त हुआ मंत्र है मुझे, उस मंत्र को आज मैं शेयर कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। जो भी मैसेज जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं सभी को बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो अवश्य ही आपके सारे दोषों का निवारण होगा ही होगा, 1001%। तो विशेष मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम सर्वदोष निवारणाय हत्वापि स इमाक लोकात्र हंति मम सर्वदोष ज्वाले 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 जगत जगत संपूर्ण विश्व शक्ति की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम सर्वदोष निवारणाय हत्वापि स इमाक लोकात्र हंति मम सर्वदोष
ज्वाले 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 जगत जगत संपूर्ण विश्व शक्ति की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण उदाहरण है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।